अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये कुछ आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस और प्रॉब्लम है हमारे पास। ये मैंने आपको जो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी कराया था और जो मैंने उसके साथ आपको जो है ना ओहम्स लॉ कराया था, अ, ये करंट के बारे में जो है उनके कुछ क्वेश्चंस और जो है प्रॉब्लम्स जो आपके सिलेबस से रेलेवेंट हैं हम वो करेंगे। डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। आप जानते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है? ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? हमारे पास अपोजिशन ऑफर्ड बाय द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टिविटी द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टिविटी। के यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम, किसी भी एक यूनिट वॉल्यूम का रेजिस्टेंस, उसकी सब्सटेंस का, वो उसकी रेजिस्टिविटी कहलाता है। उसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय द रो। और उसका फार्मूला हमारे पास एक्चुअली जो होता है ना, रो इज इक्वल टू 1/, वो होता है रेजिस्टेंस होता है। इट्स यूनिट इज ओहम मीटर। कंडक्टिविटी क्या होता है हमारे पास? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। और इसका यूनिट, क्योंकि अब ये रेसिप्रोकल है ना रेजिस्टिविटी का, तो जब उसका यूनिट लिखेंगे तो ये पर ओहम पर मीटर, क्योंकि ये नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो पर ओहम पर मीटर में चला जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है शो दैट ओहम मल्टीप्लाई फेरड इज इक्वल टू सेकेंड। यानी कि ये ओहम, ये फेरड जो है ये सेकंड के इक्वल हैं। कैसे हैं? यानी कि आर और सी इज इक्वल टू टी। ये कैसे पॉसिबल है? हमारे पास जो ओहम्स लॉ होता है वो V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक हो गया। यहाँ से R फाइंड करें तो वो V/I हो जाएगा। और हम जानते हैं हमारे पास Q होता है CV के इक्वल। अगर हम यहाँ से भी उसका वो फाइंड कर लें C, तो C इज इक्वल टू Q/V हो जाएगा। RC इज इक्वल टू T। R की वैल्यू पुट कर दें V/I, C की वैल्यू पुट कर दें Q/V इज इक्वल टू T। तो इसमें क्या होगा? V से कैंसिल हो जाएगा Q/I। मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। ये इलेक्ट्रिक करंट आपने ये पढ़ा था, I इज इक्वल टू dQ/dt। तो ये हमारे पास चार्ज है, ये पर यूनिट उसके हमारे पास करंट आ गया, तो ये इक्वल टू, अगर हम करंट यहाँ ले जाएं तो टाइम इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। हेंस RC इज इक्वल टू T। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इज़ द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन अ 500 वाट। कि एक फिलामेंट है, उसकी रेजिस्टेंस जो है ना वो लो होती है या हाई होती है 500 वाट पे लाइट बल्ब पे, या देन 100 वाट बल्ब पे। कि वो 100 वाट बल्ब पे उसकी लो होती है या 500 वाट बल्ब पे होती है। बोथ बल्ब्स आर डिज़ाइन टू ऑपरेट ऑफ वन वे। दोनों जो ऑपरेट किए गए हैं वो 120 वोल्ट पे ही ऑपरेट किए गए हैं। यानी कि चाहे वो 500 वाट हो चाहे वो 100 वाट हो, वो 120 वोल्टेज पे ही बल्ब जो है ना ऑन होंगे। अब हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V²/R। ठीक हो गया। हेंस एट अ सर्टेन वोल्टेज, किसी एक सर्टेन वोल्टेज क्या है आपके पास? 120 वोल्ट। इट्स रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स पावर। मैं आपको ना ये उसकी उससे बता देती हूँ, रेजिस्टेंस से बता देती हूँ। हमारे पास P क्या है? V²/R। हम R1 लिख लेते हैं V²/P के, और R2 लिख देते हैं V²/P2 के। R1 क्या है हमारे पास? वोल्टेज तो हमारे पास 120 का स्क्वायर ही है, और P हमारे पास पहले की पावर थी 500 वाट, और दूसरा हमारे पास 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। अगर इसे सॉल्व करें तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी हमारे पास। तो क्या हो गया हमारे पास? दस द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट बल्ब इज़ 5 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ 500 वाट बल्ब। क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है ना। पावर जिसकी ज़्यादा होगी, पावर आपके पास 500 वाट सबसे ज़्यादा है ना, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। आपके पास 100 वाट कम है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और जिसकी पावर कम होगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो दस द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट बल्ब इज़ 5 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द 500 वाट बल्ब। बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ डज द रिलेशन ऑफ V इज इक्वल टू आई आर अप्लाई टू द रेजिस्टर दैट डज नॉट ओबे द ओहम्स लॉ। मतलब ये हमारे पास ओहम्स लॉ की इक्वेशन है ना कि V इज इक्वल टू आई आर। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि हम इसको किस तरह रेजिस्टर्स पे अप्लाई करें कि वो ओहम्स लॉ को ओबे ना कर रहा हो। द रिलेशन V इज इक्वल टू आई आर इज ओबे। ओहमिक और नॉन ओहमिक मटीरियल में होता है ये, कि जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे होते वो ओहमिक नॉन ओहमिक मटीरियल होते हैं, और जो ओबे कर रहे होते हैं वो ओहमिक मटीरियल्स होते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर इज ओबेड बाय द नॉन ओहमिक कंडक्टर। अगर हमारे पास नॉन ओहमिक कंडक्टर है ना तो वो इसे ओबे नहीं करेगा। ओनली इज दैट पोर्शन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कर्व ऑफ रेजिस्टर्स वेयर द करंट इज फाउंड टू वेरी लीनियरली।
अगर करंट वहाँ पर लीनियरली पास आउट हो रहा है तो वहाँ पर ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा किसी भी वोल्टेज के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो V = IR होता है, उसमें हमारे पास लीनियर ग्राफ होता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो उसमें वो स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये है कि वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा, और इस करेक्टरिस्टिक्स पर वो ओबे नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर में कि क्या होता है। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ बैटरी रिप्रेजेंट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द आइडियल सोर्स, यानी कि ये आइडियल सोर्स है ना हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके दरमियान जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम EMF से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफ एन आइडियल सोर्स और अ रियल सोर्स व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन। मैंने आपको बताया था कि EMF कब होता है, जब अगर किसी बैटरी से सोर्स से करंट पास आउट हो रहा हो या ना हो रहा हो, वहाँ पर जो है ना उस आइडियल सोर्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का होना उसकी EMF कहलाता है। जबकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या 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 है, पोटेंशियल डिफरेंस इंडिकेट द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल, यानी कि ये इसके पोटेंशियल, इधर जितना पोटेंशियल इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल है, इन दोनों का दरमियान जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब ये कितनी क्लियर बात हो गई कि हमारे पास EMF डिफरेंट बात हो गई। EMF वो है कि जब आपके पास करंट ना भी हो आइडियल सोर्स के अंदर तो भी उसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो उसकी EMF कहलाएगी। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, दो पोटेंशियल के दरमियान जो डिफरेंस होगा यानी कि दो टर्मिनल्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस इंडिकेट्स द difference of potential across the terminal of a source when some current is being supplied to it। जब कोई करंट होगा तो ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन अगर इसमें करंट ना भी हो तो हमारे पास EMF होगा। ये इन दोनों के दरमियान बहुत क्लियर डिफरेंस है। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी कर लेते हैं हम। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, कंडक्टिंग वायर ऑफ, अब एक वायर है उसकी डायमीटर हमें गिवन है 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर किसके इक्वल होता है 1 × 10⁻³ के, ठीक हो गया। 2 मीटर लेंथ गिवन है और 50 मीटर अहम रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है, ठीक हो गया। D हमारे पास 1 मिलीमीटर, R हमारे पास क्योंकि ये हमारे पास वो है ना लेंथ है ना, हम इससे इसका रेडियस फाइंड कर लेंगे 0.5 मिलीमीटर, उसको कन्वर्ट कर दिया आगे। उसकी लेंथ 2 मीटर हमें गिवन है, उसकी रेजिस्टेंस 50 मीटर ओम गिवन है। ये डायमीटर था ना, डायमीटर से हमने फाइंड कर लिया R। हमारे पास R होता है D/2 के, तो D किसके इक्वल होगा 2R के। हमें R फाइंड करना है ना, तो इसका D/2 करेंगे तो ये 0.5 हमारे पास हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 5 × 10⁻⁴ हो गया। रेजिस्टेंस भी गिवन हो गया आगे। आपने ना ये FSC में पढ़ा होगा, हमारे पास रेजिस्टिविटी इक्वल होता है ρ = RA/L। इधर वैल्यूज पुट कर दें आप, रेजिस्टिविटी फाइंड हो जाएगी हमारी। R की वैल्यू पुट कर दें, ये एरिया की वैल्यू पुट कर दें, ये एरिया हमारे पास πr² होता है ना, तो पाई 3.14, R हमारे पास ये गिवन है 5 × 10⁻⁴, इसका स्क्वायर ले लें आप, /2। इन सबको सॉल्व करें तो रेजिस्टिविटी आ जाएगा हमारे पास, और रेजिस्टिविटी का यूनिट हमारे पास होता है ओहम मीटर के अंदर, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभी मैं आपको ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में प्रूव करवाया था कि टाइम कॉन्स्टेंट T = हमारे पास होता है RC के इक्वल। तो ये एक इसका प्रॉब्लम है, इन एन RC द सर्किट V = 12 वोल्ट, उसमें हमें उसकी 12 वोल्ट दी हुई है। रेजिस्टेंस क्या है 1.4 मेगा ओहम, कैपेसिटेंस क्या है 1.8 माइक्रोफेरेड। कैलकुलेट द टाइम कॉन्स्टेंट, उसका टाइम कॉन्स्टेंट T फाइंड करना है हमने। एंड द मैक्सिमम चार्ज दैट विल अपीयर ऑन द कैपेसिटर ड्यूरिंग द चार्जेस। V भी गिवन है, R भी गिवन है, C भी गिवन है, हमने टाइम फाइंड करना है। RC = हमारे पास क्या होता है T। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि RC = T होता है। तो R की वैल्यू क्या आ गई, मेगा है ना तो 10⁻6 हो गई, माइक्रो है तो 10⁻6 होगी। वैल्यूज पुट करें, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू हो गया। टाइम कॉन्स्टेंट फाइंड हो गया हमारे पास। और ये हमारे पास उसकी कैपेसिटेंस के अंदर आपने पढ़ा था कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है V के, सो Q = CV। C की वैल्यू पुट कर दें, ये V की वैल्यू पुट कर दें, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास चार्ज स्टोर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ आयरन हैज़ डायमेंशन, उसकी डायमेंशन ये आपके पास 3 डायमेंशन होती है ना आयरन बॉक्स की, ABC। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक मेड, अब उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। नंबर 1 इट्स 2 स्क्वायर एंड्स, उसके 2 स्क्वायर एंड्स पे क्या होगी। नंबर 2 2 अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस,
दो उसके अपोजिट जो रेक्टेंगल, इधर वाला फेस और इधर वाला फेस, जो अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे उस पर द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज दिस। पहले तो हम जो है ना, हमने क्या फाइंड करना है, उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमारे पास होता है रो का, रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। आर फाइंड करना है ना, तो रो एल ओवर ए हो जाएगा। हमें रो गिवन है 9.68 मल्टीपल 10⁻⁸। एल भी गिवन है हमें, यहाँ से देख लेंगे हमारे पास एल है 15 मल्टीपल 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर ना, तो 10⁻² होगा। और क्योंकि हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं नीचे उसकी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 -2 रेज़्ड पावर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगा उसका। सेकंड में आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। पहले उसने कहा दो डायमेंशन, इफ़ इट्स टू स्क्वायर एंड्स में ये दोनों आ जाएंगे। और अगर वो कहे कि टू अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस, तो उसमें एक फेस ये आएगा और एक फेस ये आएगा, क्योंकि अपोजिट ये हो जाते हैं। टू सिमिलर फेसेस तो ये हैं, अगर हम अपोजिट की बात करें तो एक फेस ये हो जाएगा और एक फेस ये हो जाएगा, इसलिए हमने इसका एरिया दो अपोजिट लिखा। दोनों से फाइंड किया तो रेजिस्टेंस फाइंड हो गया हमारे पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्पेस हीटर ऑपरेटिंग फ्रॉम 120 वोल्ट। एक स्पेस हीटर है जो ऑपरेट कर रहा है 120 वोल्ट पे, ठीक है। हैज़ अ होल्ड रेजिस्टेंस उसकी ये है, एट व्हाट रेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्स टू इंटरनल एनर्जी। ये वो पावर वाला फार्मूला आ गया जो शॉर्ट क्वेश्चन में आपने लिखा था, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर। अब इसमें हमें क्या, आर भी गिवन है, वी भी गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि पी फाइंड करना है। तो पी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर, वी स्क्वेयर 120 का स्क्वेयर, आर हमारे पास 14, पुट करेंगे तो पावर फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है उसका एट 5.2, अब इसमें उसने पावर दे दी है हमें 5.22 सेंट पर किलोवाट आवर। वट डज इट कॉस्ट टू ऑपरेट द डिवाइस। इतने टाइम में ऑपरेट करने के लिए उसकी कॉस्ट क्या होगी। हमारे पास वर्क डन जो होता है वो पावर और टाइम टी हो जाएगा। पावर हमारे पास गिवन है, ये हमने ये फाइंड कर ली 1.028, ये जो भी है किलोवाट में फाइंड कर ली। मल्टीप्लाई टाइम क्या है आपके पास 6 आवर और 25 मिनट्स, क्योंकि ये भी तो हमने किलोवाट आवर में लिखा ना, तो ये भी तो आवर्स में लिखेंगे। 6.42 यानी कि 6 घंटे और उसके 25 मिनट्स, उसको 42 में कन्वर्ट कर दिया, मिनट्स में कन्वर्ट किया ना उसको, तो ये 6.6 किलोवाट आवर हो गया। कॉस्ट क्या होगी, कंज्यूम एनर्जी कितनी है 6.6, और उसकी एक्चुअल जो एनर्जी रेट था वो क्या था, ये 5.22 सेंट्स पर किलोवाट आवर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी कॉस्ट पड़ती है उनको इतने टाइम में इतने टाइम में जब वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो उन्हें इतनी कॉस्ट पड़ेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैग्नेटिज्म के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराऊंगी। अल्लाह हाफिज़।